क्या गायत्री मंत्र के जप को आप भी टालते रहते हैं कि पहले ये काम कर लूं फिर मैं मंत्र जप करूंगा, पहले वो कर लूं फिर मंत्र जप करते रहूंगा, और ऐसा टालने के दौरान आप सारा दिन में एक बार भी मंत्र जप नहीं कर पाते? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, या ऐसा क्यों होता है यह जानना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए ही है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखा कि प्रारंभ में तो 1-2 दिन मंत्र जप करते हैं, फिर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से टालते रहते हैं और एक आंतरिक प्रेरणा उसके अंदर आता है, व्यक्ति के अंदर मंत्रों को जप को टालने के लिए बस टालते रहते हैं। इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसको पूरा समझते हैं गहराई से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मंत्र को जप को आप टालते रहते हैं। एक अंदर से अनजान सा मोटिव क्यों आता है, तो समझिए। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो आपके जितने भी मस्तिष्क में दमित, आपके साइकोलॉजी में, आपके मन में जितने दमित मनोआवेग हैं, जितने ऋणात्मक आवेग हैं, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पल्स हैं, वो सारे इम्पल्सों में हलचल शुरू होती है। और इस कदर हलचल शुरू होती है कि उसी हलचल के दौरान आपको सरदर्द फील होगा प्रारंभिक अवस्था में, नींद सी आएगी, एक मनोवैज्ञानिक रूप से असहज फील करेंगे। और जब ये हलचल आपके मस्तिष्क में होती है तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन माइंड होता है, वो समझता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ किया जा रहा है, तो अचेतन रूप से एक मोटिवेशन देता है, एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पल्स छोड़ता है कि आप उस मंत्र के प्रति या जो काम कर रहे हैं जिससे आपके अंदर एक प्रकार की हलचल पैदा कर रही है, जिससे आपके अंदर नकारात्मक मनोआवेग उथल पुथल हो रहा है, इधर उधर बिखरना शुरू हो रहा है। जैसे किसी बेडशीट से आप गंदगी झाड़ते हैं, तो जब उसे जोर से झाड़ते हैं तो वहां पे लगा गंदगी उथल पुथल आता है। उसी तरह से आपके मस्तिष्क में नकारात्मक मनोआवेग में उथल पुथल आता है, तो अचेतन मन समझता है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए अचेतन मन एक इम्पल्स को भेजता है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप बिहेवियर के रूप में उसे शो करते हैं कि उस मंत्र को जप को टालते रहते हैं। तो इम्पल्स आपको भेजता है, जिसकी वजह से आप उस इम्पल्स के गुलाम बन जाते हैं और मंत्र जप को टालते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस मंत्र को जप करना प्रारंभ करेंगे, आपके मनोविज्ञान में, आपकी साइकोलॉजी में, आपके मन पटल पे जितने सारे नकारात्मक मनोआवेग है अचेतन रूप से, वो सब कंपित होना शुरू होता है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म लेवल से जटिल तरीके से आपके अंदर परत बना के बैठा है और आपके व्यवहार को यदा कदा प्रभावित करते रहता है। आपको अचानक फियर सा लगता है, आपको अचानक तनाव सी होने लगती है, आपको अचानक असहज फील होने लगता है। क्यों? वो इसीलिए होता है कि आप अपने अंदर काफी ही नकारात्मक इम्पल्स को इकट्ठा करके रखे हैं, और जब गायत्री मंत्र से को जप करते हैं तो इम्पल्स में कंपन होता है। इम्पल्स का जो केंद्र है जहाँ पे वो इकट्ठा है, वहाँ पे कंपन शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है, आंदोलित होना शुरू करता है वो सारा इम्पल्स, और जिसके दौरान आपका अचेतन मन समझता है कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो एक इम्पल्स भेजता है और आपको ना करने के लिए व्यवहारिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से इतना जबरदस्त इम्पल्स होता है कि आपके व्यवहार में चेंज लाता है और आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मंत्रों का जप नहीं करने देता है। लेकिन अगर आप अपने निर्णय से, अपने संकल्प पूर्वक कुछ दिनों तक, 21 दिन या 3 महीनों तक मंत्रों का जप करेंगे, तो आप पाएंगे, मैं स्पष्ट शब्दों में बलपूर्वक कहता हूं कि आप पाएंगे कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ गई है। आप मनोवैज्ञानिक रूप से एक ऊंचे अवस्था में चले गए हैं, आपकी संज्ञानात्मक शक्ति बढ़ गई है, आप एक मनोवैज्ञानिक रूप से चेतना के तल पे श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। आपको यह एहसास होगा, आपकी वाणी में प्रकट होगी वो चीजें, आपके व्यवहार में, आपके वार्तालाप में, आपके आसपास परिवेश के ऊपर भी आपका व्यक्तित्व प्रभाव डालेगा।
क्योंकि आपके अंदर जो नकारात्मक मनोआवेग है, नकारात्मक साइकोलॉजिकल इम्पल्स है, वो इम्पल्स आपके अंदर आपके जाने बिना भी आपके व्यवहार को इतना नकारात्मक बनाया रहता है कि आसपास के लोग भी समझते हैं कि ये भी वही इंसान है जो हम हैं। लेकिन जैसे ही गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आप सामने वाले को स्पष्ट दिखेंगे कि इस इंसान में कुछ तो थोड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि आपके माफ करेंगे, क्योंकि आपके सारे नकारात्मक मनोआवेग झड़ चुके हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप नाली को साफ करते हैं तो कितनी बदबू आती है, बहुत बदबू आती है, जी करता है कि छोड़ करके हट जाए। लेकिन नाली साफ होते ही पानी का प्रवाह नाली से निरंतर शुरू हो जाता है, निर्बाधित रूप से, और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी बहना शुरू हो जाता है और नाली पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन अगर नाली साफ करने के दौरान आप दुर्गंध से भाग जाएंगे तो नाली साफ नहीं होगा और पर्याप्त मात्रा में जो पानी जाना चाहिए नहीं जाएगा, और नाली से ज़्यादा कदा कम मात्रा में ही हमेशा दुर्गंध आपके घर में जाते रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा दुर्गंध झेल करके घंटा 2 घंटा नाली साफ कर लीजिए, ताकि महीनों दिन तक वो दुर्गंध थोड़ा थोड़ा मात्रा में नहीं झेलना पड़े आपको, क्योंकि 1 घंटा ही दुर्गंध तो झेलनी है ना। उसी तरह से गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो आपके नकारात्मक मनोआवेग में उथल पुथल आता है और आपका अचेतन मन असहज हो जाता है, जिसके कारण वो एक इम्पल्स छोड़ता है और आपको बाध्य करता है कि आप मंत्रों का जप न करें। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र आप पे काम कर रहा है। आपको खुश होने की जरूरत है, और दूसरे ही स्तर पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं न इस अचेतन के इम्पल्स में, वो इम्पल्स इतना बलपूर्वक आता है ना कि आप उस संकल्प के साथ ही रोक सकते हैं। अचेतन से आया इम्पल्स में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आपको व्यवहार को आपके जाने बिना भी अपने नियंत्रण में ले सकता है। अचेतन का इम्पल्स की इतनी शक्ति होती है। कभी मैं इस पे बात करूंगा अलग से कि कितना शक्तिशाली होता है व्यक्ति का अचेतन, मनुष्य का अचेतन। तो आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको थोड़ी खुश होने की जरूरत है कि जब भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं थोड़ा सा असहजता फील होता है, आपके सर में दर्द होने लगता है, आपको गायत्री मंत्र को टालने की आदत हो गई है। लेकिन आप प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे मध्यम गति से जप करें, आपको जैसे सहज लगे वैसे जप करें, पर जप को रोके नहीं, एक निश्चित समय अंतराल बनाएं और उस समय अंतराल में ही जप करें। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप अंदर से बिल्कुल ही निर्भर हो चुके हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही कई सारे मनोवैज्ञानिक म्यूटेशन आपके अंदर आएगा, साइकोलॉजिकल म्यूटेशन आपके अंदर आएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको प्रयोग करके देखने की जरूरत है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।